नॉन एससीएच अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया के मामले में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब कुछ कैंडिडेट्स ने पार्टी बनने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग ने बताया कि अदालत अब इस मसले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी। सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने। नॉन एससीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं याचिकाकर्ता के एडवोकेट राजेश गर्ग, इनसे जानते हैं। जी गर्ग साहब। देखिए, ऐसा है जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़े भी बताया था कि हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उन्होंने पिछली तारीख पर यूपीएससी से एक हल्फिया बयान मांगा था इस रिगार्डिंग के क्या ये जो पोस्ट्स हैं ये लैप्स हो जाती हैं इस वजह से कि जो सेलेक्ट लिस्ट है वो 31/12/2020 से पहले तैयार नहीं की गई। तो आज जो केस की सुनवाई खंडपीठ पर लगी थी यानी कि 8 मार्च को, वो इस पर्पस के लिए लगी थी कि उस एफिडेविट पर कोर्ट अपना ओपिनियन विचार करे। अब 1-2 दिन पहले उन्होंने ये एफिडेविट फ़ाइल किया है और हमने कोर्ट से ये भी समय मांगा कि इस एफिडेविट में हल्फिया बयान में कुछ त्रुटियां होने के कारण हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2, आज एक और उसमें एप्लीकेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन फ़ाइल की गई कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से जो कि वो हमारे केस में पार्टी बनना चाहते थे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो मेन याचिका जो खंडपीठ पर है ये मिस्टर सुरेंद्र सिंह दहिया ने दायर की है जो कि नॉन एचसीएस ऑफिसर हैं। तो उन्होंने स्टेट की एक वायरीज़ को, एक पॉलिसी की एक वायरीज़ को उन्होंने चैलेंज किया था। तो प्राइमा फेशियाई कोर्ट इस ओपिनियन की थी आज, हालांकि उन्होंने लिखित में इस बात का एक्सप्रेशन नहीं दिया लेकिन उन्होंने ओरली कहा कि आपका कोई राइट नहीं बनता इसमें पार्टी बनने का। तो हमने इस मुद्दे पर भी जवाब देने के लिए समय मांगा है कोर्ट से कि इनका पार्टी बनने का कोई राइट नहीं है। अगर इनका कोई इंडिविजुअल क्लेम है जो कि प्रेजुडिस होता है किसी भी वजह से, तो इनकी अलग से याचिका दायर करनी बनती है। गर्ग साहब, याचिकाकर्ता ने अदालत से क्या प्रेयर की है और उन्होंने इस प्रक्रिया को क्यों चैलेंज किया है? देखिए, प्रेयर तो उनकी याचिका में यही है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का फैसला है उसे रद्द किया जाए और उनकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन जो ट्राइब्यूनल में फाइल हुई थी उसे अलाउ किया जाए। अब वो ओरिजिनल एप्लीकेशन यही थी कि जो सारी प्रोसेस और सारी जो प्रक्रिया है दैट इज़ ऑल वेरी शेडी, इट इज़ अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन और वो कई कानूनी पहलुओं को वायलेट करती है। तो मेन चैलेंज हमारा वो है जो कि 30 अप्रैल के लिए कोर्ट के आगे पेंडिंग है। लेकिन इस वक्त जो एक नई डेवलपमेंट जो इस केस में ये होती है कि हरियाणा सरकार की इसी तरह की सिलेक्शंस को लेकर पहले भी यूपीएससी ने कहा है कि क्योंकि सेलेक्ट लिस्ट 31/12/2020 तक तय नहीं की गई इसलिए ये चयन प्रक्रिया को लैप्स माना जाएगा। गर्ग साहब, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी और आगे अदालत इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है? हाँ, इसमें जो अगली तारीख है वो 30 अप्रैल है और अदालत अब 2 पहलुओं पर इसमें गौर करेगी। नंबर 1 तो जो मैंने आपको बताया कि जो मेन पिटीशन है याचिकाकर्ता की कि क्या ये सारी चयन प्रक्रिया कानूनी तरीके से वैध है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर अदालत इस मुद्दे का फैसला करती है और ये फैसला करती है कि ये पोस्ट लैप्स हो गई हैं बिकॉज ऑफ नॉन प्रिपरेशन ऑफ द सेलेक्ट लिस्ट बिफोर 31 दिसंबर 2020, तो फिर जो मेन मुद्दा है रिगार्डिंग दी वायरीज ऑफ द पॉलिसी ऑफ एग्जामिनेशन उसका फिर कोई मायने शायद नहीं रह जाता। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने कहा है कि नॉन एससीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।